है। वाराणसी कांग्रेस की नेता रोशनी जायसवाल इस प्रकरण से पहले सिर्फ कांग्रेस की नेता थी, या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक और एक्स पर मोदी विरोधी बात कर कांग्रेस के दिल्ली दरबार में अपनी पहचान बना रही थी। फेसबुक लाइव और एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनर्गल बातें करना, विरोध करने वालों को गाली देना और अपने गुंडों के साथ विरोधियों पर हमला और मारपीट करना भी रोशनी की खासियतों में से एक है। ताजा मामला जिसे लेकर कांग्रेस की रोशनी गायब है, वह 15 सितंबर का है। रोशनी ने फेसबुक पर मोदी विरोधी पोस्ट किया, मोदी समर्थकों ने विरोध किया। उसका विरोध करने वालों में सैफरन राजेश सिंह से रोशनी की फेसबुक पर कहासुनी बढ़ी। रोशनी ने आरोप लगाया कि राजेश ने उनके साथ सोशल मीडिया पर अभद्रता की, जिसके बाद रोशनी जायसवाल अपने पति और परिवार के 3-4 सदस्यों और करीब 45 से 50 कांग्रेसी गुंडों के साथ सैफरन राजेश सिंह को सजा देने के लिए उसके घर पहुंच गई। उसे घर से खींचकर निकाला, उसके साथ मारपीट की, उसे पूरे समाज के सामने बलात्कारी कहा, थप्पड़ मारे। और राजेश को बचाने के लिए जब उसकी पत्नी और बेटी आई तो उसके साथ भी रोशनी के समर्थकों ने अभद्रता की। और ये विजुअल आप हमारे साथ देख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस पूरे प्रकरण को रोशनी जायसवाल ने फेसबुक लाइव करके लोगों को बताया भी, और वह जो वीडियो जो थप्पड़ मारने का रिकॉर्ड किया था, उसने उस वीडियो को भी अपने फेसबुक लाइव से लाइव किया। राजेश सिंह और उसका पूरा परिवार मारपीट की इस घटना के बाद से लोकलाज और समाज के बीच हुए अपमान के कारण सदमे में है। घटना की शिकायत राजेश की तरफ से स्थानीय थाने में की गई। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो रोशनी जायसवाल मामला दर्ज होने के बाद से ही गायब हो गई है। उनके पति और परिवार के 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है। कानून अपना काम कर रहा है और बार बार समन के बाद भी जांच में शामिल नहीं होने के कारण रोशनी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हो चुका है। इस कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस की सभी बड़ी नेता रोशनी के पक्ष में लामबंद हो रही हैं। सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोशनी जायसवाल की तरफ से विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है सरकार पे, कांग्रेस की तरफ से, कि वो रोशनी जायसवाल के साथ ज्यादती कर रहे हैं और रोशनी जायसवाल जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक रोशनी जायसवाल से ये बातें नहीं पूछी है कि उसने राजेश के साथ मारपीट क्यों की, उसकी पत्नी और बच्ची के साथ अभद्रता क्यों की गई, प्रधानमंत्री पर अभद्र निजी टिप्पणी पर भी पार्टी ने रोशनी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को गाली देने वाले पोस्ट पर भी किसी ने उनसे क्यों नहीं कुछ कहा। और फिर सरकार की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए सीजेआई के घर गणपति पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर सीजेआई की पत्नी को लेकर असम्मानजनक पोस्ट करने पर भी कांग्रेस के किसी नेता ने रोशनी से सवाल नहीं पूछे, उसे रोका नहीं। तो फिर राजेश ने सवाल पूछा, कुछ टिप्पणी कर दी, तो इसमें गलत क्या है? आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलिसिया कार्रवाई के डर से गायब हो गई है कांग्रेस की रोशनी से सवाल पूछना गलत है? कांग्रेस नेता रोशनी जायसवाल और उसके परिवार पर पुलिसिया कार्रवाई क्या सही है? क्या राजेश सिंह और उसके परिवार के साथ हुई अभद्रता के लिए रोशनी को माफी मिलनी चाहिए? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रधानमंत्री और सीजेआई पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी रोशनी जायसवाल पर कार्रवाई की जानी चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरीके से रोशनी जायसवाल ने इस पूरे प्रकरण के बाद से विक्टिम कार्ड खेला है और सोशल मीडिया पर जो नया पोस्ट उसने किया है, जिस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रोशनी जायसवाल सिर्फ मोदी और मोदी के समर्थक जितने लोग हैं उनको गाली देने के लिए, उन पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए करती थी, उस पर किस तरीके से अपना एक वीडियो डाला है, जिसको देख करके आपको लगेगा कि शायद इसके साथ बहुत ही ज्यादती हुई है। लेकिन उसके बाद मैं उसका दूसरा चेहरा भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि रोशनी जायसवाल ने कौन सा वीडियो डाला है। नहीं कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये जब कांड करने के बाद जब पुलिस या कार्रवाई होती है तो इसी तरीके से सारे आरोपी और अपराधी जो है इसी तरीके से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? पुलिस ने इनके खिलाफ, रोशनी के खिलाफ जो है ये कार्रवाई क्यों की है? क्यों उसके घर पे कुर्की के लिए जो एक नोटिस होती है वो चस्पा किया गया, क्यों किया गया है? एक बार वो देखते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ, किस तरीके से इसने
सैफरन राजेश सिंह के घर पर घुस करके गुंडागर्दी की, मारपीट की, थप्पड़ मारे, सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल किया। एक बार वो वीडियो भी मैं कहूंगा कि वीडियो एक बार दिखाया जाए। तो ये देखा किस तरीके से रोशनी जायसवाल जो है घर पे घुस करके गुंडागर्दी करने के लिए पहुंच गई थी। और अगर इसके खिलाफ, अगर राजेश के खिलाफ कोई शिकायत भी थी तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन खुद जो है वो वहां पर सजा देने के लिए पहुंच गया। मैं आपको उसकी एक टिप्पणी, एक सोशल मीडिया पोस्ट को दिखाता हूं जो खासी आपत्तिजनक है। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट है उनके, इधर तुम अटके रहना और उधर चंद्रचूड़ की पत्नी का चूरा और घड़ी गायब है। ये रोशनी जायसवाल, रोशनी कुशाल जायसवाल इनका पूरा नाम है, उन्होंने ये किया है। और ये पोस्ट जो है 13 सितंबर को है। गणपति पूजा में जब प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई के घर गए थे उसके बाद उसने ये टिप्पणी की थी। और ये जो है सीजीआई की पत्नी पे टिप्पणी है, अपमानजनक टिप्पणी केवल मोदी पे ही नहीं बाकी उन पर भी है। और इस तरीके के बहुत सारे पोस्ट जो है जो हम आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकते, आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, टेलीविजन पे हम दिखा नहीं सकते, आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन इस हैंडल से अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और अगर फेसबुक पे जाएंगे रोशनी कुशल जायसवाल के, या ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल पे जाएंगे तो आपको इस तरीके की सारी टिप्पणियां जो है मिल जाएंगी। उसके बाद से अब मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इसके समर्थन में आए और कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा। ये इसमें मैंने ऑडियो जानबूझ के म्यूट किया हुआ है क्योंकि काफ़ी भद्दी बातें ये मोदी जी के बारे में कह रही हैं, इसलिए मैंने इसका ऑडियो म्यूट किया हुआ है। आप सोशल मीडिया पर जा करके देख सकते हैं, टेलीविजन पे हम नहीं दिखा सकते, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, हम उनके कारण नहीं दिखा सकते। ये सारी वीडियो जो है उसके सोशल मीडिया पे हैं, आप जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्रवाई की गई है, हालांकि जो कार्रवाई अभी हुई है वो इस मारपीट के मामले में हुई है, सोशल मीडिया वाला कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है। और मेरी मांग है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें मोदी जी के खिलाफ की गई हैं, सीजीआई की पत्नी के खिलाफ की गई, इसके लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, पंडित राज शर्मा कांग्रेस से, और अधिवक्ता हमारे साथ हैं शंकर तिवारी जी, जो इस विवेक शंकर तिवारी जी हैं जो इसमें रखेंगे, और उसके अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, एक बार नाम को मैं कहूँगा जो ठीक कर लें।
और चर्चा की शुरुआत जो है मैं राज शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कपिल देव अग्रवाल जी के पास जाना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री में। कपिल देव जी, एक जो मसला है, एक देखिए उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आपकी कांग्रेस ने पूरी चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी के हिस्से में डाल दी है, अपना कुछ है नहीं। ये जो रोशनी अग्रवाल का मसला है, आपको लगता है कि रोशनी अग्रवाल जिस तरीके की टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी पे, पार्टी पे, सीजीआई पे कर रही थी, उस पर पुलिस मौन थी? ये मसला मारपीट का आया तब लोगों को सामने आया कि इस तरीके की बातें की जा रही थी, और इससे पहले उस पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि रोशनी जायसवाल पे जो है वो ज्यादती कर रही है सरकार पे, चाहूंगा कि इस पे आप अपनी टिप्पणी देखिए। रोशनी जायसवाल के मसले पे क्या जो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उसने की थी, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो मारपीट का मामला जब सामने आया तब लोगों को ये पता चला इस तरीके की चीजें। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करें सर अपनी अपनी। हाँ, अब आ रही है जी। जी जी आ रही है जी। नमस्कार। जी, आपको भी शुभकामनाएं। अभी जो शीशे वीडियो देखा है जी, जिसको पता नहीं तो लोग टिप्पणी किए जैसे कि आप बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं जी, नहीं और एक अशुभी टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी को नहीं करनी चाहिए। तो उनको तो सबसे पहले उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। महिला होने के नाते, पार्टी के वर्कर होने के नाते उनकी क्या मर्यादा है, महिलाओं की भी मर्यादा होती है, नेताओं की मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री का बहुत आता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि जब इनके नेता कि राहुल गांधी उन्हीं को ही बात समय नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे उनका समाजवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, टिप्पणी के लिए कुछ भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो मुझको लगता है जैसे पार्टी के नेता है उसी प्रकार की उनकी पार्टी की पदाधिकारी होगी। बिल्कुल। मुझे इसके संबंध में इसलिए नहीं कहना कि मेरा सुना भी नहीं है और मैं इस प्रकार की रुचि भी नहीं रखी। जैसा एक बार नीतीश को मिलता है वैसे कांग्रेस को काम। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, शायद कट के आवाज़ आ रही है। मैं एक बार अपने पीसीआर से कहूँगा कि एक बार आवाज़ को जरा सा ठीक करें ऑडियो, उसके बाद तब तक मैं दूसरे अधिवक्ताओं के पास, जो हमारे वक्ता हैं उनके पास, पंडित राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं और मैं उनके पास जाना। राज शर्मा, जिस तरीके से रोशनी गायब है कांग्रेस की और कह रही कि वीडियो जारी कर रही है, पुलिस जाँच का सामना नहीं कर रही है, अगर उनको इतना एतराज़ है, उनको लगता है कि केवल पुलिस जाति कर रही है, तो उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। पहले भी वो कानून हाथ में ले लिया। क्या कांग्रेसों को, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कानून पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं भाई एक बात नहीं कहूंगा कि सबसे पहली बात है कि सबको भरोसा होना चाहिए, है या नहीं इसका कोई जवाब नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, लेकिन होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सवाल ये नहीं है कि रोशनी ने क्या गलत किया क्या सही किया। मैं किसी भी गलत काम को साथ नहीं देता, ना मैं उसका समर्थन करता। मेरा सबसे पहले कि अगर कोई बात आपने मेरे से करी तो उसके लिए मुझे कानूनी रूप से ही सारी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर इस पे एक चीज देखने की बात नहीं होती, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगर प्रशासन पहले से मुस्तैदी रखता तो शायद ये घटनाएं बंद हो सकती थी, क्योंकि ये आपने ही अभी बताया कि लॉ है, सब कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि एक महिला अगर अपने बारे में कहे कि मेरा बलात्कार हो रहा है, उसके लिए उसे बड़ी ताकत चाहिए होती, अगर वो कहे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लिखा भी गया, जैसे सरकार अगर एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, हस्बैंड अगर लिख के दे अपने डिपार्टमेंट में कि फला फला से मेरी शादी हुई, तो उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे नोटरी कराना होता है, और महिला सिर्फ एक वाटर प्लेन पेपर पे लिख के देगी। ये माना गया कि हाँ वो झूठ नहीं बोलेगी। तो ठीक मैं इसी तरह से कहना चाहता हूं कि आप भी इसे कांग्रेस की, बीजेपी की, सपा की ये करके मत देखिए। यहाँ पे देखिए एक महिला और एक पुरुष की बात हो रही है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होगा। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि ऐसा नहीं कि रोशनी जी की गलत थी और राजेश जो नाम कोई वही सही होंगे, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गलत होगा। ठीक है, कभी कभी एक्शन का रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाता है, आदमी नहीं समझता क्या होता है, क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। तो मेरा तो एक मानना है कि सबको सद्बुद्धि दे और सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि सरकार इस सिस्टम को
इस सिस्टम को, गोबर बने हुए सिस्टम को, जो ये हादसा गोबर हो गया, इसे बेलचे से उठा ले तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सिस्टम पे विश्वास नहीं है, तो आप खुद से आ गए वहाँ कानून बना, आप खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए। आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आप सजा देने के लिए पहुंच गए घर पे गुंडों के साथ, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सही और गलत ठीक है, सही और गलत का फैसला कौन करेगा? कौन करेगा सही गलत का फैसला? मैंने कानून करेगा ना। नहीं, मैंने आपने फिर पहलवानों के संग भी होते हुए देखा था। जस्टिफाई मैंने कहा कर दिया भाई। आप अगर अपनी बात अपने आप लोग जब जहां पेट फंसने डाल लगते हैं, आप कहीं, दो। अरे जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, पहलवान वाले मुद्दे पे बात कीजिएगा, उस पे बात कर लेंगे। अभी जिस रोशनी, जो रोशनी गायब है आपकी ना, मैं उस रोशनी पे बात कर रहा हूँ। वो खुद से सजा देने के लिए पहुंच गए। अगर कोई सोशल मीडिया पे बात उनको बुरी लगी तो वो क्या कह रही है वो तो कोई नहीं पूछ रहा है। आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करी, आपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करी, निजी बातें करी, आपने एक तरीके से गाली दिया। हम सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते। आपने सीजीआई की पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम उसको सुना नहीं सकते आपको। लेकिन आपको अभी भी लग रहा है, आपको अभी भी लग रहा है कि उनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ उनके जो विक्टिम है, विक्टिम के वकील हमारे साथ हैं, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। एक मिनट, मेरी आपने कहा पूरी बात। हम लोग, मैं या मेरी पार्टी किसी भी ऐसी बात का समर्थन नहीं करते। हमारे पास सीजीआई क्या, साधारण आदमी के परिवार या उसकी बीवी के लिए आप कह रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आपको, जो आपकी जो सुप्रिया श्रीनेत्र हैं वो उनके पक्ष में बयान दे रही हैं, अलका नांबा उनके पक्ष में बयान दे रही है, आपकी जो विनेश फोगाट है वो उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो कितनी बड़ी अपराधी हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में निजी टिप्पणियां कर रही हैं। इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है वो, इस कद की शख्सियत नहीं है जो बात भी कर सके कोई। क्या होगा बताइए आप। चलिए ठीक है, मैं अशोक यादव जी के पास, आप किसी भी बात को कहीं पर ले जाकर ले करके मत जाइए। पंडित राज शर्मा, मैं आप जितना पूछ रहा हूं उतना ही जवाब दीजिए। अशोक यादव जी, अशोक जी जी बोलिए, क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके से रोशनी के समर्थन में कांग्रेस की नेता उतरी हुई हैं, सारी महिला लामबंद है, क्या एक बार रोशनी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने प्रधानमंत्री के बारे में निजी टिप्पणियां, उनकी शादी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, जिस तरीके की निजी, जिसका जिक्र, वो शब्द मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता, वैसे शब्द इस्तेमाल किएगा, आपको पता होगा। वो अभी भी उनके फेसबुक पे अभी भी डिलीट नहीं किया है उसने। उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई विरोध करेगा तो आप घर पे पीटने के लिए पहुंच जाइएगा, और उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई होगी तो अंडरग्राउंड हो जाइएगा और कहिएगा विक्टिम कार्ड का वीडियो आप जारी कीजिएगा। क्या समझ लिए हैं आप? ये सारे चीजें आपके कानून जो है वो आपके पॉकेट में है क्या? मुकेश जी, इस तरह की जो भी व्यक्ति या महिला या पुरुष किसी भी दल का हो, अगर इस तरह का किसी भी शख्सियत के खिलाफ अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह का, मुकेश जी अगर देखिए तो इस तरह का जहर का वातावरण अगर किसी ने पैदा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स लोगों ने पैदा किया है। आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लोग लिखते हैं, राहुल गांधी जी के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं, अभी इनके मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी जी के लिए कितनी गंदी बातें लिखी। तो आप एक बेंचमार्क जब स्टेब्लिश कर दे रहे हो गालियों का, तो उसके बाद आप कहोगे विपक्ष के नेता बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आपकी सरकार, आप सरकार में हो ना मुकेश जी, जो कैबिनेट मंत्री है वो सरकार के एक पार्ट होता है, और वो अगर किसी महिला के खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी करता है, मुझे लगता है कि इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तब सरकार एक बेंचमार्क स्थापित करती कि हम जो है देखिए किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन रोशनी को लेकर के जितना हो हल्ला हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें जो पहले से होती आ रही हैं मुकेश जी, उन चीजों पे अगर कुछ अंकुश रहा होता तो आज ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन बदस्तूर जारी है भाजपाई ट्रोलर्स और भाजपाई लोगों के द्वारा। अगर इनको अगर रिकॉर्ड किया जाए तो अगर कोई पुरस्कार मिलता गालियों का, तो भाजपाई लोगों को उनके ट्रोलर्स के बीच में जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स के बीच में जो हो रहा है उसके लिए आपस में, तो उसके लिए जो सोशल मीडिया का जो एक्ट है, आईटी एक्ट बना हुआ है, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है, सरकार भी कर रही है, विपक्ष भी कर, लेकिन आप कंप्लेन कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोगों ने उस पर अभी तक कुछ नहीं किया, और ये इसको कानून अपने हाथ में लेकर के मारपीट करने के लिए आप वहाँ पर पहुँच गए। हमारे साथ अधिवक्ता हैं जो राजेश सैफरन सिंह जो हैं, उनके अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। विवेक जी जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या था पूरा मसला ये, और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी है, और क्यों जो है उनके साथ मारपीट की गई, और क्या क्या हुआ पूरा प्रकरण, जरा बताएं विस्तार से। सबसे पहले आपके कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मेरा प्रणाम है, आपको प्रणाम है, और जो भी दर्शक जुड़े हैं उनको प्रणाम है। जी प्रणाम। काशी में एक बड़ी घटना होती है। सोशल मीडिया पर वैचारिक द्वंद्व और वैचारिक लड़ाई जो
चल रही है दलगत निष्ठा को लेके, धार्मिक आस्था को लेकर के, उसी के क्रम में रोशनी कुशल जायसवाल कांग्रेस की जो कार्यकर्ता रही हैं, इन्होंने तमाम अनर्गल प्रलाप अपने वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया पर और पोस्ट के माध्यम से एक्स पर कमेंट जो है सनातन धर्म के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, आपने सविस्तार उसका वर्णन भी किया है जी। ये तमाम अनर्गल प्रलाप ये करती चली आ रही थी, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधान न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, एक संवैधानिक पद है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, सारे लोग नतमस्तक रहते हैं, न्यायपालिका के प्रति सम्मान देते हैं, सम्मान का पद है, उनके प्रति अनर्गल प्रलाप करना। और इनकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर इनके पेज पर आप जाइए, ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया फेसबुक का है, तो इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी विचित्र ही लाइफ स्टाइल है। और ये खुद ही फेसबुक पर कोई पोस्ट करती हैं या वीडियो डालती हैं तो वो आउट करती हैं कि आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में आवें और जवाब दें मेरी बातों का। तो अगर आप आहूत कर रही हैं, इनवाइट कर रही हैं किसी को अपने पोस्ट पर कमेंट करने के लिए, और सामने वाला अगर कोई भी 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो हर व्यक्ति की आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा दलगत हो सकती है, भावनाएं जुड़ सकती हैं, तो उसके सापेक्ष मोदी जी के प्रति या योगी जी के प्रति भी लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, भगवान राम के प्रति, माता सीता के प्रति। जैसा कि एक पोस्ट आप देखेंगे इन्होंने ट्विटर हैंडल पे डाला था, माता सीता को एक नग्न रूप में दिखाया था और उनके वक्षस्थल पर, माने एक तरह से आपने ईश्वर का तो जो अपमान किया ही किया, आपने तिरंगे का भी अपमान किया, तिरंगे को जिस जगह पर आपने स्थान दिया है। तो अब जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनकी भावना आहत हुई है। तो ये जो वैचारिक लड़ाई है दलगत भावना और निष्ठा को लेकर के, तो इसकी लड़ाई से अगर आप असहमत हैं या आपकी कहीं कोई भावना आहत होती है तो उसके लिए कानून के प्रावधान है, कानून की व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ है, देश कानून कायदे से चलता है, तो आपको थाने में जाना चाहिए था। आईटी एक्ट में उसके प्रावधान बने हुए हैं, 67 में आपको FIR राजेश सिंह के खिलाफ करना चाहिए था। लेकिन आपने विकल्प क्या चुना? आपने विकल्प चुना कि गुंडागर्दी किया जाए, बेलगाम ढंग से जो है, माने ये कितनी बड़ी घटना है, छोटी सी बात को लेके सोशल मीडिया के बजाय आपको कानूनी रास्ता अख्तियार करने के, आप गुंडों को एकत्रित करती हैं और अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजेश सिंह का जो जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जो कपिल देव अग्रवाल जी है वो जुड़ गए, मैं उनसे सारे जवाब लूंगा और ये भी जानना चाहूँगा कपिल देव अग्रवाल जी से कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है तो सरकार कितना सख्त है, सोशल मीडिया पे जो अनर्गल बातें हैं वो की जाती है, खासतौर पे मोदी जी के बारे में वाराणसी से जो चीज़ें हुई है उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, और गायब होकर के विक्टिम कार्ड खेल रही है, अपना वीडियो जारी कर रही है और कह रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को लोग नहीं देख रहे हैं जो चीज़ें उन्होंने की है। हमारे साथ मंत्री जी है कपिल देव अग्रवाल जी, थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे, अभी शायद ऑफलाइन हो गए। मैं एक चीज़ राज तिवारी जी, राज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी इस तरीके से करते हैं, जिस तरीके की टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी भी अवेलेबल है, मान लीजिए दूसरा लोग जो भी कुछ करें, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, CJI संवैधानिक पद पे हैं, उनके बारे में जब टिप्पणी की जाती है तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी अगर की जाती है तो क्या पार्टी का प्रवक्ता जो आज उनके पक्ष में खड़ा है, सुप्रिया श्रीनेत जो है वो PC कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अलका नाम्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस तरीके की बातें, क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको इन सब चीज़ों को, क्या कोई क्राइटेरिया आप लोगों ने नहीं रखा है कि किसी को भी कुछ भी कहने की छूट है आपकी पार्टी में? मुकेश भाई आप इतना बायस हो रहे हो, सोचते भी नहीं हो। ये बताइए, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहना गलत है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप भी तो कहिए, संवैधानिक पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी विपक्ष की महिला नेता या किसी सांसद के बारे में गलत शब्द कहे, क्या इसको आप समर्थन करते नहीं करते हैं? किसके बारे, किसने कहा? मैं उसके बारे में नहीं कर रहा। मैं अब देखिए देखिए राज शर्मा जी, देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप एक बार सुनिए जरा सा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुनिए, आप सुनिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए। आप लोग, मेरे जितने पैनल है, मैं अपने प्रोग्राम में जिस मुद्दे पे चर्चा करता हूँ उसी मुद्दे पे रहता हूँ, क्योंकि अगर आप बातचीत करने लगेंगे तो ये कोई उतना समय हमारे पास 24 घंटे का नहीं होता है कि हर एक मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन देता रहूँ मैं आपको।
पॉइंट पे बात करें, जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उसी पे बात करें। रेफरेंस के लिए कुछ बातें इधर हो जाती है, लेकिन आप मुझसे दूसरे सवाल ना पूछें। तो दे रहा हूँ जी। मैं रेफरेंस ही तो दे रहा हूँ ना। संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए इंसान के लिए नहीं कहनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और सीजीआई साहब हो, किसी के बारे में भी नहीं, मैंने पहले भी कहा। लेकिन मैं उसी तरह साइमल्टेनियसली ये भी कहना चाहता हूँ, संवैधानिक पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी किसी महिला के लिए सुख नका बुढ़िया ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। शब्द गंदे होते हैं, उनकी कोई नाप तोल नहीं होती। गंदा शब्द गंदा है, कोई भी हो सकता है। गाली गाली है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, इसका नहीं महत्व रखता। गाली गाली है, बुरी लग रही है। मैंने ठीक है, सोशल मीडिया पे कहे, ठीक है, आपने बात कर ली, इस बात पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत बार इसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया जा चुका है। अब मैं पूछता हूं कि आपको अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पे बुरी लगी किसी को, तो क्या उसका फैसला करने के लिए आप गुंडे के साथ पहुंच जाएंगे उसके घर पे? ये करना वैसे सही तो नहीं मेरी नजर में, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ये सोचो तो क्या होता है, आदमी रिएक्शन आदमी बिना सोचे करता है, आदमी को लगता है ये क्यों कह दिया। और आजकल एक और बात है, ये मैंने पहले 2014 से पहले कोई समर्थन नहीं रखते थे, मैं आज भी कहीं बैठा तो मैं कह रहा था दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि नेता कम चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन गए एक दूसरे की पार्टी के। आप आदमी अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहा, जो देश के प्रति जो एक प्रोडक्टिव सिटीजन की जरूरत है वो नहीं बनना चाह रहा, बस इधर उधर की बहस में उलझा हुआ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में ये बहस का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में डाला ठीक है, अपनी अच्छी बात डाली, पॉजिटिव एटीट्यूड का, लेकिन देखिए जिसपे हम और आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नहीं कर सकते, तो उस पर तो आपको संयम, तो ये तो व्यक्तिगत व्यक्ति अपने पे खुद सेंसरशिप लगाता है। अगर ये कानून बने हुए हैं, कानून को अगर मानना है तो आप करें। अब फिर अगर मान लीजिए आप इतने बेबाक हैं, आप कुछ भी कहने से डरते नहीं है, तो फिर आप पे कार्रवाई हुई तो आप सामना कीजिए ना, आप भागे हुए क्यों हैं? जब आपके घर की कुर्की जब्ती का आदेश आया है तो आपको फेस करना चाहिए। आगे तो सांसद भी थे, उन पे भी लिखी थी, वो कहां मिल रहे थे, वो भी बाइट कहां दे पा रहे थे। तो खैर उन्होंने कानून का सामना किया ना। और अब आप देखिए इतिहास की किसी घटना को लेकर के, देखिए इतिहास में किसी चाहे दूसरी घटना को लेकर के किसी घटना को, वर्तमान की घटना को जस्टिफाई करना छोड़िए आप लोग। अभी जिसमें मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपको जिस घटना चर्चा कर रहे हैं उसी पे चर्चा करें। आप, मैं कह रहा हूं कि उसके मारपीट करने को आप कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उसके समाज जिस तरीके से राजेश सिंह के साथ हुआ, आपने समाज के बीच में, मोहल्ले के बीच में घर से खींच के थप्पड़ मारा, उसे बलात्कारी कहा, उसकी बीवी के साथ, उसकी बच्ची के साथ आपने बदतमीजी की, उसके साथ जो है बदतमीजी की नहीं, उनके साथ भी मारपीट की। वो क्या वो जो समाज में जो उनका सम्मान था वो जो आपने छीना है, क्या वो आप लौटा पाएंगे? क्या आप अभी विक्टिम कार्ड खेल? अरे साहब, जब सरकार उन लड़कियों की इज्जत नहीं लौटा पाई जो सोना लाई थी, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आज बायस क्यों हो रहे हैं? बायस तो आप तो वही, आपको अगर ये चीज इतनी बुरी लगती है तो आपको तो कम और नहीं करना चाहिए इस तरीके की बातें कि आप इसका बदला ले रहे हैं। क्या आप उसका बदला, तो आप पहलवानों का बदला जो है राजेश सिंह की परिवार से ले रहे हैं आप? नहीं, आप हर एक चीज में जोर दे रहे हैं। आपके पहलवानों के साथ जो हुआ पॉलिटिकल मामला था, वो पॉलिटिकल मामला था, पता चल गया ना, वो पॉलिटिकल मामला था, धरना प्रदर्शन था, और उसको लेकर के आप जो है उससे आप राजेश सिंह की पत्नी को और बेटी को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप बदला ले रहे हैं, तो आप बदला किसी से भी ले सकते हैं। आपने अपने चैनल पर रोशनी को बिल्कुल एक गैंगस्टर सिद्ध कर दिया। क्या गैंगस्टर सिद्ध किया? मैंने उसकी बाइट सबसे पहले दिखाई, मैंने उसकी बात सबसे पहले दिखाई। और अब तक जो आप नहीं कर रहे थे, अब तक जो आप लोग नहीं दिखा रहे थे, अब तक जो चीज आपको सही लग रहा था, उसके हर एक सोशल मीडिया पोस्ट पे आपको आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो आपत्ति नहीं की। उसका हर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है उसको जेल भेजने के लायक जो है, वो जेल भेजने के लायक है। हर एक पोस्ट में जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को उसने जिस तरीके से बेइज्जत किया है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। राज शर्मा जी, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते गलत को। रोशनी ने गलत किया है, आप देखो क्या क्या कहा है उसने, और आप लोग सब आकर के बैठ करके उसको समर्थन दे रहे हो। ये समर्थन नहीं चलेगा, कानून का राज है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप अगर नहीं आए ना फिर तो कुर्की होगी आपके घर की भी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कानून का शासन है यहाँ पे। आप सब चीज, आपके साथ 10 गुंडे हैं तो क्या आप किसी के घर पे चढ़ जाओगे? आपके साथ 10 लोग हैं, आपके पास 100% गलत है। रोशनी क्या 100% गलत है? आप बताइए, आपने 100% उसे गलत बता दिया। क्यों नहीं? क्यों कोई रिएक्शन होगा? कम ज्यादा हो सकता है। आपने, अरे भाई, आपको कानून में विश्वास क्यों नहीं है?
आपको पुलिस में विश्वास क्यों नहीं है? क्या हो गया ऐसा आपके साथ? आपने कानून पे नहीं, आप कब गई और पुलिस ने आपकी नहीं सुनी बात? आप कभी कंप्लेन करने के लिए गए? ये गलत बात देखिए, आपने तब चलाया था, मैं आपके संग तब भी बैठा था जब पहलवानों वाला वो चलाया था, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चला था। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो कांग्रेस चाहती है वही चैनल चलाए क्या? जो कांग्रेस चाहती है वही हम नहीं चलाएंगे ना। जो सच होगा वो दिखाएंगे हम, जो सच होगा हम वही दिखाएंगे। वो आपके कहने के हिसाब से नहीं चलेंगे। नहीं बोलूंगा, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में नहीं डाल पाएंगे। मैं डालता भी नहीं हूं, मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करता। मैं बोल सकता हूं, बस आप बोलो ना। आप जस्टिफाई करो। आप गलत आदमी के पीछे खड़े हो, गलत आदमी के पीछे करो। जो गलत है वो गलत है। आप किसी घर पे जाके गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप गुंडागर्दी, आप राजेश ने से लड़ाई थी आपकी लड़ाई राजेश से थी। राजेश की पत्नी और उसकी नाबालिग बच्ची है। नाबालिग बच्ची के साथ आपने जो किया है, आपको पता है क्या किया? आप इंस्पेक्टर क्यों बन रहे हैं? इंस्पेक्टर क्यों नहीं बने? कौन करेगा वकालत उसकी? कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा ना। आपके डर से कोई नहीं खड़ा हुआ क्या? अरे आप बताइए ना, एफआईआर आपके चैनल में लिखी गई है या थाने पे? थाने पे लिखी गई है, थाने पे लिखी गई है। अब आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप लोग? विवेक शंकर जी बताएं, उनकी बच्ची के साथ और उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ, जरा बताएं विवेक शंकर जी। 15 सितंबर 2024 को ये लोग कम से कम एफआईआर में हम लोगों ने नाम दिया है 2 नामजद और 20 अज्ञात लोगों का, लेकिन ये संख्या 35 से 40 भी हो सकती है। ये लोग राजेश सिंह के घर पे धावा बोल देते हैं। रोशनी कुशल जायसवाल, उनके पति कुशल जायसवाल, उनके सगे भाई निहाल अरोड़ा, अभिषेक यादव, मृत्युंजय गुप्ता, ऐसे तमाम लोग जो है रोशनी कुशल जायसवाल के नेतृत्व में राजेश सिंह के घर धावा बोलते हैं। राजेश सिंह को बलात्कारी बोल करके आवाज देते हैं। जैसे ही राजेश सिंह दरवाजा खोलते हैं, ये लोग घर में घुस जाते हैं। राजेश सिंह को घर में ही गिरा करके मारने लगते हैं। उनकी पत्नी बचाव में आती है तो उनको भी मारने लगते हैं। खून के छींटे राजेश घर में बिखर जाते हैं, इतना मारते हैं। उसके बाद राजेश सिंह को खींच करके ये सारे लोग गली में ले आते हैं, सार्वजनिक स्थान पे। वहां भी राजेश को गिरा करके ये लोग मारते हैं। राजेश की पत्नी अगर उनकी रक्षा में आती है तो उनका ये लोग गाउन फाड़ देते हैं, जो उनका घरेलू कपड़ा था, उनको अर्धनग्न कर देते हैं। उनकी नाबालिग बच्ची और नाबालिग बेटा आते हैं, उनको भी बुरी तरह से ये मारते हैं। उसके बाद राजेश को गिरा के उसके पसली पर, उसके पेट पर बुरी तरह से पैरों से ये लोग रौंद के मार रहे हैं। उसी में एक प्रत्यक्ष साक्षी है, उसने चिल्लाना शुरू किया, जाने दो, मर जाएगा। ये मैंने इस इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है कि इस डायरी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और जो वीडियो क्लिप दिया गया है आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उस वीडियो क्लिप में वो वीडियो फुटेज साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। 65B का सर्टिफिकेशन करके कोर्ट में भी उसका बने जमानत आवेदन की सुनवाई के समय उस वीडियो क्लिप को न्यायालय ने भी चलाया। ये सारी बातों को पाया कि नहीं, बुरी तरह से ये प्राणघातक हमला किया गया है। राजेश सिंह 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहते हैं। उनकी पत्नी को 8 चोटें आती हैं, राजेश सिंह को 5 चोटें आती हैं। उनके नाक की हड्डी टूट जाती है, सांस लेने में उनको परेशानी होती है। उनके बिटिया को जो है 2 चोटें आती है, उनके बेटे को 2 चोटें आती हैं। तो ये माने इस प्रकार का ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक तरह से है। अगर राजेश सिंह की मृत्यु हो जाती जिस ढंग का हमला किया गया सुनियोजित ढंग से, तो ये जो नए वाले एक्ट में बीएनएस में मॉब लिंचिंग का सेक्शन जोड़ा गया है, ये एक तरह से मॉब लिंचिंग था। राजेश सिंह बस मरे नहीं हैं, लेकिन सारी दुर्दशा इन लोगों ने राजेश सिंह और उनके परिवार की कारित किया है। पूरी दुर्दशा इन लोगों ने कर दिया है। किसी तरह पुलिस आती है, 112 पे सूचना दी जाती है, पुलिस इनको ले जा करके मेडिकल कराती है, फिर अस्पताल में उसी एक जो चीज है, ये तो सारी चीजें आपने बताई, जो एक जो चीज है, मैं अशोक जी आपसे, ये जो मानहानि, बाकी चीजों का तो मुकदमा, जो मानहानि हुई, जो बेइज्जती हुई घर में, और जिस तरीके समाज के बीच में उसको जिस तरीके का आरोप लगाएगा समाज के बीच में, परिवार के बीच में, इसकी वापसी कैसे हो गई? ये सम्मान कैसे लौटेगा उसका? अशोक जी देखिए मुकेश जी, मैं किसी भी हिंसा को दूसरे हिंसा से जस्टिफाई करने की वकालत नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो विभत्स करने वाली घटनाएं हैं। आज देखिए लखनऊ जैसे शहर में, महानगर में है, लखनऊ राजधानी है, लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहां पे 3-3 हत्याएं पुलिस के द्वारा एक ही महीने में होती हैं। तो आपने कहा पुलिस के द्वारा वो हत्याएं, देखिए आप लोग देखिए शब्द का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं।
पुलिस हत्या नहीं यहाँ तो करती। जांच पुलिस चली जा रही है मुकेश जी। नहीं, जांच हो रही है ना, जांच के बाद होगा ना। आप लोग जांच से पहले ही खुद ही कहते हैं हत्या है। हत्या कैसे है वो? नहीं बिल्कुल, देखिए पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं हुई है क्या? ये मोहित जो अमन गौतम है, पुलिस मोहित कस्टडी पांडे में है, मौत हुई और है। मटरू बिंद है, पुलिस कस्टडी ये में एक- मौत हुई है, वो हत्या है कि नहीं हत्या, ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। आप लोग तो पढ़े देखिए, लिखे लोग जांच हैं। जांच भी सरकार करेगी और उनकी पुलिस मारेगी तो कौन अपराधी उसमें साबित हो पाएगा? क्यों, मतलब इसके आपको अलावा मैं आपको बता आपको दूं- भी भारत की कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं है? आपको कानून देखिए, व्यवस्था पे कानून विश्वास नहीं? व्यवस्था का मुकेश जी देखिए, 3 हत्याओं के बाद एक और घटना मैं बता रहा हूं। जिस तरह से अभी राजेश जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मारा गया, जो है विवेक जी ने कहा, सॉरी, तो ये अभी अगस्त महीने की घटना है। चरखी दादरी वाला जो साबिर करके एक लड़का था, जिसको वो गोमांस के शक में कैसे कैसे मारा गया, तो उस घटना का भी अगर संज्ञान लिया गया होता तो बाद में कितने दिन बाद उसको जो मारने वालों के खिलाफ FIR होता है। उस समय मुख्यमंत्री जी क्या कहते इस तरह घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है इस तरह की बातें उसका रिएक्शन में होता है। आप मुख्यमंत्री होकर कह रहे हो कि इस तरह का रिएक्शन स्वाभाविक है, तो आपके संवैधानिक पद पे बैठे रहने से क्या फायदा भाई? मॉब लिंचिंग ये होती है। देखिए, आपने कहा ना जो खोया हुआ सम्मान, यहाँ तो लोगों की पीट पीट के जान ले जा रही भाई, और जान कैसे वापस होगी? सम्मान तो मान लीजिए ठीक है, सम्मान गया वो भी गलत है, लेकिन जिसकी जान चली जा रही मुकेश जी, वो जान कैसे वापस करेगी सरकार? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं आज, सिर्फ मैं साबिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं RN मिश्रा की भी बात कर रहा हूं, जो फरीदाबाद में जो तथाकथित गौरक्षकों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है, उसकी जान कैसे वापस लेंगे आप? तो जो नफरत की बीज बोए जा रहे हैं मुकेश जी इस समाज में, और जिन नफरत लोगों के द्वारा बीज बोए बोए जा रहे गए हैं, थे, कहीं न कहीं उसे अब समाज साफ को किया जा रहा है। और- आप लोग देखिए, आप लोग इसलिए ये लग रहा है कि नफरत के बीज अभी बोए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो आप लोग देख रहे थे, जो फसल काट रहे थे, वो आपको लग रहा था बहुत अच्छी है। दरअसल वो फसल नफरत की थी। जब उसे काटा जा रहा है, अब नए बीज बोए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये नफरत नहीं, वो उससे अलग है। आप लोग अब नफरत नहीं, की परिभाषा कैसे अपने अलग हिसाब है, से मैं तो समझ डिफाइन नहीं पा कर रहे हैं रहा ना, अपने हिसाब से। आपके हिसाब से थोड़ी होगा सारी चीजें। आप अगर आपके मुकेश हिसाब जी, से होती तो आप मैंने सत्ता जो में होते ना, एग्जाम्पल जनता दिया, के हिसाब से सारी मैंने- चीजें होती हैं जी। मैंने जो एग्जाम्पल दिया, हरियाणा के चरखी दादरी वाला जो साबिर अली वाला घटना का एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या गलत हुआ? बाद में लैब में पता चला ना कि वो गोमांस था ही नहीं। तो इस तरह घटनाओं को अगर आप सरकार प्रायोजित करके उन लोगों को बचाने की ये तो कोशिश भाई करेगी, सरकार तो ने कैसे प्रायोजित देश किया। में सरकार न्याय ने कहा, चलेगा? अगर सरकार बचाती तो बाद में भी पता नहीं चलता ना जो गोमांस नहीं था। इसका मतलब नहीं, सरकार ने सही जांच की। तत्काल देखिए मुकेश जी, अगर हत्यारोपियों के खिलाफ तत्काल अगर उनको गिरफ्तारी हुई होती, उनके खिलाफ भाई एक्शन हुआ तत्काल होता, तो कैसे? सवाल अब नहीं जांच खड़ा होता। सरकार तत्काल थोड़ी ही कर लेगी। जांच तो भाई जो एविडेंस है, जो सामने में जो घटना हुई, उसके हिसाब से होगा। वीडियो में देखा गया, सभी लोगों ने देखा ना, प्रत्यक्ष देखा कि कौन कौन मार रहा है और उनके ऊपर मुकदमा कब दर्ज होता है? आप बताइए। ये घटना क्या चलिए है? देखिए, ये समाज में, सभ्य समाज में- एक घटना से दूसरे घटना को डिफेंड नहीं किया। बहुत सारी गलत घटनाएं होती है समाज में, मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन बाकी घटनाओं को लेकर के आप कहेंगे ये घटना सही है, ये भी मैं सही नहीं मानता आपकी। और राज शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये डिफेंड कर रहे हैं उसको कि नहीं वो सही हुआ है, उसमें विक्टिम ने है, वो रोशनी जो है वो खुद विक्टिम है, ये गलत बात है। आपके जितने नेता, एक बार मैं कहूंगा हमारे प्रोड्यूसर से, एक बार जो कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे इनके पक्ष में, जरा सा उनको भी दिखा दें क्या क्या बातें की जा रही है उनकी तरफ से। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के IT सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है। साथियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री। समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से रोशनी जायसवाल के पक्ष में कांग्रेस लामबंद हो रही है उससे, और राजेश की जो प्रतिष्ठा गई है, राजेश के परिवार की जो गर्मी का, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक यादव जी आपका, विवेक शंकर तिवारी जी आपका, और पंडित राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें की यहाँ पर। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस के जो हमारे मंत्री जी जुड़े थे, कैबिनेट मंत्री, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम था, इसलिए शायद उनकी बात हम तक नहीं पहुँच पाई, उनसे बात करके ये लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की रोशनी गायब हुई है, उससे साफ पता चलता है कि वो कानून की जो है
है वो गुनाहगार है और उन्हें अगर कानून पे भरोसा है, अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आकर के कानून के जरिए जो है उसका जवाब दे सकती है, कानून को फेस कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से गायब हुए साफ लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझती है कि वो गलत है और गलत की जो है सजा मिलती है, कानून उसे देगी। चाहे कितना भी आप छुप जाइए, एक ना एक दिन आपको कानून के सामने आना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप सामने आएंगे उतनी जल्दी जो है आपको कानून का रास्ता भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।